नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। आज हम आपकी इस परीक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में पढ़ेंगे। पूरा रिसर्च करने के बाद में, हर एक पेपर को देखने के बाद में इस सवालों का संकलन मैंने किया है। तो शुरू करते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर है जो भारत में बनाया गया था, वह एक तरीके से सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अगला सवाल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था, मतलब मुख्य कार्य जिस वस्तु का था, वह था निर्वात ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? आईसी। हमने रेडियो में आईसी के बारे में पहले सुना था, उसके बाद में कंप्यूटर के आईसी के बारे में सुना। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी पूछा जा सकता है सवाल एग्जाम में। और ये सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक महंगी धातु है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? इसमें डिवाइस आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, कीबोर्ड, स्कैन, आइकॉन, ट्रैक बॉल। तो दिए गए डिवाइस में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है? ट्रैक बॉल माउस की तरह ही कार्य करता है। माउस को एक सरफेस पे हमें घुमाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, जबकि ट्रैक बॉल माउस जैसा एक डिवाइस है जिसके ऊपर एक बॉल लगी होती है। उसको अंगुली या अंगूठी से रोटेट करने पर माउस का कर्सर मॉनिटर स्क्रीन के चारों तरफ घूमता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। प्रिंटर के ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर मतलब 1 मिनट में सबसे अधिक पेज प्रिंट कौन सा प्रिंटर कर सकता है? तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट। हार्ड कॉपी का एक सॉफ्ट कॉपी होता है, एक हार्ड कॉपी होता है। जो कोई भी फ़ोटो, फाइल्स इत्यादि हम मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। और जो प्रिंट पेपर पे हो चुका है या किसी प्लास्टिक पे हो चुका है उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। तो प्रिंटर पर प्रिंट करके हम किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? परम कंप्यूटर किसने बनाया? परम कंप्यूटर सीडेक नाम की एक संस्था है। इन आंसर उसने बनाया था। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है? कंप्यूटर को कोई भी हम आंकड़ा देते हैं या निर्देश देते हैं, यानी कंप्यूटर को बताते हैं इसे चालू करो, इसे बंद करो, इसे सेव करो, तो उस चीज़ को हम इनपुट कहते हैं। इनपुट हमें माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट दे सकते हैं। माउस से कुछ क्लिक करते हैं तो भी हम इनपुट देते हैं, या फिर कोई नंबर टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं तो वो भी इनपुट कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट। गेम खेलना आसान हो जाता है। ये जो डिवाइस दे रखा है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें 4 में डिवाइस के नाम दे रखे हैं। इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर में गेम खेलना आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक, बी ऑप्शन। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? MICR की फुल फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। सी का पूरा नाम है कैरेक्टर और MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये आपको डिवाइस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है जो रंगीन प्रिंट निकालता है। फ्लैक्स, बैनर, जो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं सिटीज़ में, होर्डिंग्स, वो प्लॉटर से छपते हैं। तो ये तो आपका आउटपुट डिवाइस है।
प्रिंटर सब जानते हैं, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस ही है। अगला देखा है मॉनिटर, मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस ही है। जो टच स्क्रीन है, जो मोबाइल की टच स्क्रीन जिसे हम टच करते हैं या लैपटॉप में भी ये कई बार अवेलेबल होती है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टच स्क्रीन। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कहीं पर ये लिखा होता है इनपुट डिवाइस, बिल्कुल ये इनपुट डिवाइस तो है ही। इनपुट डिवाइस का इसमें ऑप्शन नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, इसका आंसर पॉइंटिंग डिवाइस है, और यदि पॉइंटिंग डिवाइस ऑप्शन ना लिखा हो तो आप इसमें ऑप्शन होगा इनपुट डिवाइस का, तो फिर आपको इनपुट डिवाइस लिखना है। तो बी इसका सही आंसर है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर चलते हुए आवाज़ करते हैं, पुरानी टेक्निक पर आधारित होते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चलते हुए कम आवाज़ करते हैं या नहीं के बराबर आवाज़ करते हैं। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर के रैम में जो डेटा होता है वो लाइट जाते ही चला जाता है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी आपकी बाहरी मेमोरी है, मतलब कि एक्सटर्नल मेमोरी है। CD-RW का पूरा रूप है। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, RW का रीराइटेबल। आपको डी वाला ऑप्शन दे रखा है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऐसी CD या ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क जिस पर डेटा को वापस से राइट किया जा सकता है। एक बार आपने डेटा कुछ वहाँ पे कॉपी कर लिया, उसको हटा करके कुछ और डेटा को लिखना रीराइटेबल कहलाता है। तो इसका पूरा रूप होगा CD-RW। DVD क्या है? DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यदि आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्शन नहीं दे रखा हो तो फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप लिख सकते हैं। दोनों नाम आते हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क लिखा है तो आपको वो लिखना है, वो नहीं है तो फिर आप डिजिटल वीडियो डिस्क लिखिए। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड से ही कंप्यूटर के सारे डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वह कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, कोई भी। तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आंसर नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। PC का पूरा नाम है, इसका आंसर है ए, पर्सनल कंप्यूटर। PC का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा सिस्टम बस। सिस्टम बस का मतलब वो समझ सकते हैं, कंप्यूटर से कीबोर्ड को जोड़ने के लिए कोई ना कोई पिन लगी होगी, चाहे USB हो, कोई भी हो। तो उस तरीके का जो पाथ होता है जो मदरबोर्ड से कंप्यूटर के अन्य डिवाइस को जोड़ता है, उसे हम सिस्टम बस कहते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में USB का असंक्षिप्त रूप क्या है? USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, जहां आप कीबोर्ड की पिन लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, माउस लगाते हैं, उस तरह के डिवाइस को उस तरह की पिन को हम USB कहते हैं। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर। पास्कल क्या है? पास्कल एक भाषा है, इसका आंसर होगा ए, पास्कल एक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती हैं, इसे हम कहेंगे मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा, जावा के आविष्कारक कौन है? जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसिस्टम। सी आंसर सन माइक्रोसिस्टम। बच्चों के सामने सवाल आता है, माइक्रोसॉफ्ट देख करके लोग उस पर टिक लगा देते हैं, वो नहीं है।
कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक सन माइक्रोसिस्टम है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। हालांकि एक लैंग्वेज कंप्यूटर की है, इसमें बी आंसर दे रखा है कंप्यूटर, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर लो लेवल और हाई लेवल ये सब ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर होगा हाई लेवल। C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाइनरी प्रणाली के दो अंक कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो बाइनरी प्रणाली में दो अंक होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 या 1 या 0 कहो तो एक ही बात है। बाइनरी का मतलब दो। 1 KB यानी 1 किलोबाइट जो हम मेमोरी देखते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर वगैरह, वो किसके तुल्य होता है? 1 KB का मतलब 1024 बाइट, 1024 बाइट। ये भी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर होगा बिट। बिट में या तो 0 होता है और या फिर 1 होता है। बाइट उससे बड़ा होता है, रिकॉर्ड उससे भी बड़ा होता है। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? बाइनरी नंबर के बारे में हमने जब पिछले सवाल में पढ़ा 2 सवाल पहले, उसमें लिखा था बाइनरी में 0 और 1 होता है। तो जो भी आपको अंक दे रखे हैं जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 है, वो है बी, वो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में है, तो उसमें होगा 0 और 1। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, वर्ड है, पावरपॉइंट है, टैली है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सारे के सारे हार्डवेयर हो गए। तो इसका आंसर होगा ए। कंप्यूटर की भौतिक बनावट या छू करके महसूस करने वाला भाग कहलाती है हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। बहुत सरल सवाल है। DOS का पूरा नाम क्या है? डोस। आज हम नॉर्मली जब बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं तो उसमें एक्सेल, वर्ड, पावरपॉइंट, इंटरनेट ये सीखते हैं। आज से काफ़ी साल पहले जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, तो उस समय एक माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस का पूरा नाम हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर MS-DOS लिखा हो तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के मध्य एक एजेंट की तरह काम करता है? देखिए, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और कंप्यूटर के पास हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच में या यूज़र के बीच में रहता है OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, MS-DOS बताया इस तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।